आज की शाम एक बार फिर से हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और आज की शाम एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए आज की शाम इस लाइव वर्शिप को उस खूबसूरत गीत के साथ आरंभ करें और अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मेरे प्रियो, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज की शाम एक बार फिर से। और
मेरा विश्वास है कि आप लगातार प्रार्थना में और प्रभु के वचन को पढ़ने में अपने समय को, इस लॉकडाउन पीरियड को आप व्यतीत कर रहे होंगे। और हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं डायरेक्टर ऑफ भोपाल के सारे चर्चेस के लिए जो इस लॉकडाउन पीरियड में एक प्रार्थना के मूवमेंट को चला रहे हैं। और आज बिल्डर मेमोरियल चर्च की बारी है और वो सुबह से लगातार प्रार्थना में लगा हुआ पूरा चर्च। हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं बिल्डर मेमोरियल चर्च महू के लिए, और प्रभु उस कलीसिया को अपनी महान आशीष प्रदान करें और प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुने। और कल का जो समय है वो आशीष भवन चर्च नीमच के लिए है, और वो चर्च भी, वो कलीसिया भी प्रार्थना की उस सेवकाई के लिए, उस चेन प्रेयर के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं। और आज के लिए जो परमेश्वर के वचन बाइबल से वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट मेरे और आपके लिए है, वो है यहोशू की किताब से उसका पहला अध्याय और उसका 8 पद। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, जहां प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कब होगा? जब व्यवस्था की यह पुस्तक, जिसे परमेश्वर का वचन, जिसे बाइबल, जिसे वर्ड ऑफ गॉड, जिसे लिविंग वर्ड कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मेरे प्रियो, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं उसके महान अनुग्रह के लिए, उसकी करुणा और उसकी दया के लिए। और यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि इन दिनों में, इस लॉकडाउन पीरियड में हमारा सबसे ज्यादा समय किस में बीत रहा है? हम परिवार के साथ तो हैं, अपने बच्चों के साथ तो हैं, अपनी फैमिली के साथ तो हैं, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम में लगे हुए हैं, घर से काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग घर पर हैं, परिवार के साथ हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। ऐसे समय हम सबसे ज्यादा अधिक किस बात में बिजी हैं? क्या बाइबल हमारे हाथ में है या मोबाइल हमारे हाथ में है? ये क्या हम अपने चेहरे को, अपने ध्यान को, अपने माइंड को सबसे ज्यादा कहां पर व्यतीत कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन बाइबल में या मोबाइल में? परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। पुट योर फेस इन द बुक। पर विच बुक? कौन सी किताब में हम अपने ध्यान को, अपने चेहरे को लगा कर रखें? फेसबुक में नहीं मेरे प्रियो, सोशल मीडिया पर नहीं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर नहीं, यूट्यूब पर नहीं, और तमाम जो सोशल साइट्स हैं उन पर नहीं, क्योंकि मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि हम में से ज्यादातर लोगों का समय, ये जो बड़ा कठिन समय है जिसमें हमको लगता है कि ये समय कट नहीं रहा है, समर टाइम है, दिन बड़े हो चुके हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे हम अपने पूरे दिन को स्पेंड करें। और हम में से ज्यादातर लोगों के हाथ में
मोबाइल है और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सुबह से शाम अपने जीवन को और अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। ये फेसबुक अपने आप में बुक है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहोशू उसके पहले अध्याय उसके 8वें पद के अनुसार कहता है कि फेसबुक पर नहीं, सोशल साइट्स की उन बुक्स पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में अपने चेहरे को और अपने ध्यान को लगाने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, यदि हम इस्राएल की बात करें, वर्तमान संदर्भ में कहते हैं कि पूरा इस्राएल राष्ट्र, सारे यहूदी लोग मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं मसीहा अब आ जाए, हम तैयार हैं मसीहा को रिसीव करने के लिए। लेकिन क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि सेकेंड कमिंग होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। जैसे इजरायली लोग इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा आप आ जाइए, हम तैयार हैं, क्या एक मसीही, क्या मैं और आप, क्या उसकी कलीसिया प्रभु के उस सेकेंड कमिंग के लिए तैयार है? क्या हम कह सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में कि प्रभु हम तैयार हैं आपके आगमन के लिए, आपको रिसीव करने के लिए हमने अपने आप को तैयार कर लिया है? मेरे प्रियो, मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा है कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये मेरे और आपके लिए बहुमूल्य समय है, गोल्डन टाइम है, और इससे हम फेसबुक पर और तमाम सोशल साइट्स की दूसरी बुक्स पर इस वर्चुअल वर्ल्ड में अपने इस बहुमूल्य समय को वेस्ट ना करें, अपने इस बहुमूल्य समय को इन तमाम बातों में खत्म ना करें, बर्बाद ना करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता, मेरे प्रियो, कि ये जो बहुमूल्य समय मुझे और आपको मिला है, इसमें हम अपने आप को आध्यात्मिक रीति से तैयार कर लें कि प्रभु आप आइए, मैं तैयार हूं, आप किसी भी समय आ जाइए, मैं आपको रिसीव करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, आपके साथ हो लेने के लिए मैं आध्यात्मिक रूप से तैयार हूं। मेरे प्रिय, हम सब जानते हैं कि दुनिया की परिस्थितियां खतरनाक है, भयानक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, डरावनी है। लेकिन ऐसे समय हम में से बहुत सारे लोगों के हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, आप सोशल साइट्स का इस्तेमाल ना करें, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता मेरे प्रियो कि 24 घंटे का जो समय है, हम कैलकुलेट करें कि कितना % हम सोशल साइट्स के ऊपर बिता रहे हैं, उस वर्चुअल वर्ल्ड में बिता रहे हैं, और कितना समय इस तालाबंदी में, इस लॉकडाउन में हम प्रभु की करीबी में बिता रहे हैं। आज मेरे प्रियो, दुनिया की जो परिस्थितियां हैं भयानक है, खतरनाक है, डरावनी है। एक काली गहरी अंधकार से भरी हुई रात के सवार दुनिया की परिस्थितियां हैं। बहुत सारे प्रभु के दास जिनको मैं देख पा रहा हूं, उन्होंने अपने आप को दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों में, जो प्रभु के दास हैं, कई प्रभु के दासों ने अपने आप को अपने रूम्स के अंदर बंद कर लिया है। मेरे प्रियो, उन्होंने भोजन को त्याग दिया है, सिर्फ लिक्विड पे हैं और लिक्विड फास्टिंग पर हैं।
मोबाइल को दूर कर दिया है, सोशल साइट से दूर हैं, फैमिली से अलग हैं, मित्रों से अलग हैं और सिर्फ अपने रूम के अंदर ऐसे खाली स्थान पर जहां कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे भोजन भी छोड़ दिया है, सिर्फ लिक्विड डाइट ले रहे हैं और प्रार्थना और उपवास में लगातार प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आंसुओं को बहा रहे हैं कि प्रभु हमारे संसार पर दया कर, प्रभु हमारे संसार पर रहम कर, हमारे लोगों पर दया कर। अरे प्रियो, अनगिनत प्रभु के दास हैं, किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं जो इस समय को उपवास के साथ प्रार्थना में बिता रहे हैं। ऐसे समय मेरे प्रियो, मैं और आप क्या कर रहे हैं? 2005-2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट जिसका नाम मार्क जकरबर्ग है, उसने दुनिया को फेसबुक दिया और 2005 से 2020 इन 15 सालों में जब से ये सोशल मीडिया, ये सोशल प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है, दुनिया के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। पहले तो सिर्फ फेसबुक था, लेकिन इन 15 सालों में बहुत सारी सोशल साइट्स आज दुनिया के इस वर्चुअल वर्ल्ड में मोबाइल पर मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। मेरे प्रियो, एक जमाना था जब अपनों से बात करने के लिए, आप में से बहुत सारे लोगों को स्मरण होगा, एक जमाना था जब ट्रंक कॉल हुआ करते थे, घंटों इंतजार करना पड़ता था अपने लोगों से बात करने के लिए, घंटों एसटीडी बूथ पर रहना पड़ता था कॉलिंग करने के लिए, पत्र लिखा करते थे, इंतजार होता था कि वो लेटर कब आएगा, और जब वो डाकिया, जब पोस्टमैन उस लेटर को लेकर आता था जिसमें हमारे अपनों का हालचाल लिखा होता था, जब वो हाथ में आता था, उसको खोलकर पढ़ते थे, एक अलग ही आनंद, एक अलग ही खुशी मिला करती थी, महसूस होती थी। लेकिन बीते सालों में, इन पिछले 15 सालों में सब कुछ बदल गया। वो ट्रंक कॉल, वो एसटीडी बूथ, वो लेटर्स, सब एक पुराने जमाने की बात हो गई मेरे प्रियो, सब पुराना जमाना और हो गया। और आज की जो यंग जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, उन्हें तो मालूम भी नहीं कि कभी इस प्रकार की बातें भी होती होगी। दुनिया के अंदर 7 अरब से ज्यादा की आबादी है मेरे प्रियो, और उसमें से तकरीबन 5 अरब से ज्यादा लोग आज सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ऐसे तमाम सोशल साइट्स का इस्तेमाल दुनिया के अलग अलग देशों में करते हैं। तकरीबन 5 अरब लोगों के हाथों में मोबाइल्स हैं और इन सोशल साइट्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया की एक डरावनी और भयानक बात क्या है मेरे प्रिय, आपको मालूम है कि मैं और आप इसे कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन आप महसूस करिए कि आज के इन दिनों में मैं और आप इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी और आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। पूरे समय हमारे हाथों में मोबाइल है, चाहे हम घर के अंदर रहें, घर के बाहर रहें, किचन में रहें, वॉशरूम में रहें, जहां हर समय ये मोबाइल हमारे हाथों में है, जो ये संदेश देता है मेरे प्रियो कि इसने मेरी और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। और पिछले दशक में इसके द्वारा पूरी दुनिया बदल चुकी है। आज हम अपने उठते ही अपने फेस को यदि किसी बुक की तरफ करते हैं तो वो परमेश्वर का वचन बाइबल नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन हम उठते ही अपना फेसबुक में
मोबाइल में देखते हैं, ये अपने आप में बड़ी डरावनी परिस्थिति है मेरे प्रियो। परमेश्वर विशेष करके परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यशाया 34:16 में, यशाया 34:16 में लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा। सर्च इंटेलिजेंटली इन द बुक ऑफ द लॉर्ड and read, not one of them was wanting, one had not sought for the others। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम इसको ढूंढ कर पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है ये हमारी जिंदगी के लिए आशीष लेकर आता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक से और सोशल प्लेटफॉर्म पर बोर हो चुके हैं, उनका मन नहीं लगता है। कितना फेसबुक देखें, कितना मोबाइल से चिपके रहें, इसके बहुत सारे मेरे प्रियो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। और सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट्स कि इसने हमारे ध्यान को और हमारे समय को चुरा लिया है। अभी तक हम कहते थे हमारे पास समय नहीं है, सिर्फ काम काम काम। एक मशीन के समान मेरी और आपकी जिंदगी हो गई थे। हम कहते थे हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं है, हम कहते थे हमारे पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, हम कहते थे हमारे पास परिवार के साथ समय बिताने का समय नहीं है, दुआ का समय नहीं है, आत्मिक संगति का करने का समय नहीं है। लेकिन अब क्या है मेरे प्रियो, पिछले तकरीबन 1 महीने से ऊपर का टाइम बीत गया। समय तो है, समय कट नहीं रहा है, इतना समय है। पहले कहते थे छुट्टी नहीं है, हॉलीडेज कम पड़ रहे हैं, चर्च नहीं जा पा रहे हैं, इतने बिजी है संडे को भी। लेकिन अब तो लगातार 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है, छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। पहले रोज भागम भाग, सुबह से शाम तक भाग रहा है व्यक्ति, कदम नहीं रुक रहे हैं, गाड़ियों के टायर नहीं रुक रहे हैं। आज हम घर के अंदर बंद हैं और हमारी व्हीकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर घर के बाहर खड़ी है। पता नहीं कितना दिन हो गया, देखा भी नहीं होगा हमने उसकी तरफ, धूल खा रही होगी, एक बार स्टार्ट भी नहीं किया होगा। घर के अंदर बंद हैं, हमारे कदम रुके हुए हैं, हमारी गाड़ियों के टायर ठहरे हुए हैं। समय है मेरे प्रियो। लेकिन महत्वपूर्ण ये मेरे प्रियो, अब हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा। यदि प्रभु आ जाए, हम ये नहीं कह सकते हैं प्रभु मेरे पास तो समय नहीं था, मेरे पास तो समय ही नहीं था, मैं तो इतना व्यस्त था। अब ये बात हम प्रभु के सामने नहीं रख सकते मेरे प्रियो, ये एक्सक्यूज हम प्रभु के सामने नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से अधिक बीत गया है। इतना फ्री समय है, लोग कह रहे हैं अब तो सो कर भी थके जा रहे हैं। कितना सोए, अब तो वो बिस्तर भी काटने को दौड़ रहा है। इतना समय हो गया मेरे प्रियो हमारे पास। अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है फैमिली प्रेयर का समय नहीं है, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि प्रभु की संगति में रहने का समय नहीं है, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम ये कहें, ये बहाना बनाएं कि प्रभु मैं बहुत व्यस्त हूं। बहुत समय है मेरे प्रियो। ये 40 दिन का लॉकडाउन अपने आप में मेरे लिए तो ब्लेसिंग का बड़ा कारण है। ब्लेसिंग है मेरे लिए। जो संबंध मेरे प्रियो इस दुनिया की भागम भाग और व्यस्तता में
जो संबंध शायद आपका प्रभु के साथ टूट गया था, प्रभु ने आपको भरपूरी के साथ समय दिया है, आपको भला चंगा रखा है कि उस टूटे हुए संबंध को प्रभु के साथ फिर से बना ले। वो पहला सा प्रेम जो प्रभु के साथ आपका खत्म हो चुका था, आपके पास गोल्डन टाइम है कि उस पहले से प्रेम के उस संबंध को फिर से स्थापित कर लें, व्यवस्थित कर लें। कितने लोग हैं जो लगातार बाइबल में अपने समय को बिता रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो पिछले दिनों में चैलेंज एक्सेप्ट किया और नए नियम को भी खत्म कर लिया। बहुत सारे लोग हैं जो पूरी बाइबल खत्म करने की ओर हैं, और 3 तारीख को जब लॉकडाउन का लास्ट डेट है, 40 डेज होगा, बहुत सारे लोग पूरी बाइबल को पढ़कर खत्म करने की ओर हैं। कितने चैप्टर है बाइबल में? 1189 1179 चैप्टर हैं, उत्पत्ति से 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 तक। और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। यदि आप सोचते तो 40 डेज में, चाहे आज तक आपने कभी भी एक बार पूरी बाइबल को नहीं पढ़ा, लेकिन खुदावंद ने मुझे और आपको समय दिया कि इन 40 दिनों में हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल खत्म कर सकते थे। कितने बहुत कम चैप्टर तो हैं, 1179। यदि रोज 29 से 30 चैप्टर को भी पढ़ें तो 40 दिन में मेरी और आपकी बाइबल खत्म हो सकती है। और हम कह सकते हैं कि मैंने इन 40 डेज में प्रभु के वचन को पढ़ लिया है पूरी तरह से। 30 चैप्टर रोज पढ़ें तो 40 दिन में बाइबल खत्म, और 30 चैप्टर रोज पढ़ने में एवरेज 3 घंटे का समय लगता है। 30 चैप्टर पढ़ने में 1 घंटे में 10 चैप्टर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 3 घंटे में 30 चैप्टर बहुत आसानी से। आप कैलकुलेट करें कि इस लॉकडाउन पीरियड में तकरीबन आप सोशल मीडिया के ऊपर कितने घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, कितना समय बिताया? आज तो ऐसी एप्लीकेशन भी आ गई आपके मोबाइल में जो बता देगी कि आपने सोशल साइट्स के ऊपर कितना समय बिताया। जब हम मोबाइल के ऊपर 3, 4, 5, 6, 7 घंटे बिता सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 1179 चैप्टर है, और आसानी से प्रार्थना के साथ उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक को खत्म कर सकते थे। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं रहा मेरे प्रियो कि प्रभु मेरे पास समय नहीं है। प्रभु कहेगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, कितना समय मैंने तुझे दिया, तेरे हाथ से कभी मोबाइल नहीं छूटा, तू सो के थक गया, लेकिन फिर भी तूने शायद मेरे वचन की ओर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वचन को पढ़ते पढ़ते हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रभु के दास इसी सीक्रेट को फॉलो करते हैं, इसी विधि को फॉलो करते हैं, वचन पढ़ते हैं और वचन को पढ़ते पढ़ते प्रेयर पॉइंट बनाते हैं वचन में से और प्रार्थना करते हैं आंसुओं के साथ। ये गोल्डन टाइम है, लेकिन इस गोल्डन टाइम को फेसबुक जैसे सोशल माध्यमों ने चुरा लिया है। होना तो ये था कि फेसबुक पढ़ने में, विश्वास की किताब पढ़ने में हम इस समय को बिताते, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही इस समय को बेकार कर दिया मेरे प्रियो। क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे समय को, हमारे ध्यान को चुरा लिया। क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे परिवार के समय को भी चुरा लिया।
परिवार में हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने मोबाइल में बिजी है, अपने अपने मोबाइल में बिजी है। हमारे विश्वास को भी ये सोशल मीडिया कम कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे प्रियो कि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो सोशल साइट्स हैं, जब ज्यादा समय इसमें बिताते हैं, तमाम प्रकार की नकारात्मक खबरें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज पे और तमाम वर्चुअल यूनिवर्सिटीज के ऊपर हमारे पास आती रहती है, और कई बार उन गलत खबरों को भी बिना उसकी रियलिटी को चेक किए हम सही मान लेते हैं, और हमारा विश्वास कमजोर होने लग जाता है। कई बार ये सोशल साइट्स तमाम प्रकार का झूठ, तमाम प्रकार की फॉल्स न्यूज मुझे और आपको उपलब्ध कराते हैं, जो हमारे विश्वास को खंडित करता है, जो हमारे विश्वास को कमजोर करता है, जो हमारे विश्वास को तोड़ता है। मेरे प्रिय, आज की शाम प्रभु का वचन कहता है अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुमूल्य समय है मेरे प्रियो। व्यवस्था की यह पुस्तक, ये फेसबुक नहीं है मेरे प्रियो, ये फेसबुक है जो हमारे विश्वास को बढ़ाती है। और परमेश्वर का वचन कहता है ये फेसबुक जो बाइबल है, जो प्रभु का जीवित वचन है, जिसके द्वारा मैं और आप ना सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार को, लेकिन इसके द्वारा हम दुनिया के लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये प्रभु का आदेश है मेरे प्रियो, ये सलाह या सुझाव नहीं है, ये प्रभु का आदेश है उसके लोगों के लिए कि हम अपने आप को तैयार करें इस फेसबुक के द्वारा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहे। आइए मेरे प्रियो, अपने आप को, अपने मनों को तैयार करें प्रार्थना के लिए। यदि हमसे गलती हुई है, यदि हमने प्रभु से ज्यादा समय सोशल मीडिया को दिया है, आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं, माफी मांगे प्रभु से। उस गीत के द्वारा अपने आप को सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। महान प्रभु, एक माँ की तरह आप शांति देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेती है, अपने सीने से लगा लेती है। ओ प्रभु,
आपने भी हमें अपने अनुग्रह में अपनी करुणा और अपनी दया और अपने डिवाइन प्रेम में छुपा कर रखा है खुदा। ओ प्रभु, आप हमें क्षमा करें यदि आपसे बढ़कर हमने सोशल मीडिया को ज्यादा समय दिया। प्रभु आप क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु। तेरा वचन समय है जो दुनिया पर आ पड़ा है इस महामारी के रूप में। तेरे अनगिनत दास हैं प्रभु, जो रात और दिन जिन्होंने अपने आप को तेरे उस प्रार्थना के ऑल्टर तक सीमित कर दिया है, जो तेरे वचन को पढ़ने में और इस मानव जाति के लिए प्रार्थना करने में अपना पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। ओ खुदावन, आप जो दयालु हैं, आप जो अनुग्रह के दाता हैं, आप जो प्रेमी हैं, आप जो दया के सागर हैं, प्रभु इस मानव जाति पर दया करें, अपने लोगों पर दया करें कि तेरे लोग प्रभु सोशल मीडिया से ज्यादा तुझ में अपने समय को व्यतीत करें। फेसबुक को पढ़ के अपने विश्वास को, अपने फेथ को इंक्रीज करे, स्ट्रॉन्ग करे, तेरी पवित्र उपस्थिति में रहे, तेरे उस सीक्रेट प्लेस में अपना समय बिताए। ऐसा अनुग्रह करें, हमारे गुनाहों को, पापों को क्षमा करें, हमारी खताओं को बख्श दे प्रभु। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, इस संसार को हील करें, इस संसार को शांति दे, हमारे देश को और विशेषकर हमारे देश के अंदर प्रभु जो इस वायरस से संक्रमित लोग हैं, आप उन्हें हील करें प्रभु। हमारे देश की सरकार को ब्लेस करें प्रभु। हमारे देश के उन तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ को, पुलिस और प्रशासन के लोगों को, अधिकारियों को, जो खुदावन रात और दिन लगे हुए हैं कि ये वायरस ना फैले, ये संक्रमण ना फैले, लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। प्रभु आप उनकी सुरक्षा करें, उन्हें आशीष दे प्रभु। खुदावन जितने भी प्रिय लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस प्रार्थना में है, एक एक प्रियजन को अपनी आशीष प्रदान करें, अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रदान करें। और एक एक खुदावन इन दिनों में होकर तुझ में समय बिताएं, तेरी उपस्थिति में, तेरे उस गुप्त स्थान में जहाँ तेरी उपस्थिति की भरपूरी है, अपने जीवन, अपने समय को बिताएं। एक एक प्रिय को आशीष प्रदान करें प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता और त्राणकर्ता और फिर से बहुत शीघ्र आने वाले हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम में से हर एक के ऊपर, हमारे देश के ऊपर और इस मानव जाति के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। प्रभु में बने रहें, घर पर रहें और प्रभु की उपस्थिति में आपकी जिंदगी बनी रहे। कल शाम को फिर से हम मिलेंगे परमेश्वर के वचन बाइबल से एक नए वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट के साथ।
तब तक प्रभु के साथ घर में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।